हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपनी कॉन्सेप्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं और जो है सेक्शन नंबर 34। हम 7 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज का सेक्शन 34। और अगर मैं सेक्शन 34 की बात करूं तो बेटा एक सेक्शन मुझे और पढ़ाना है, सेक्शन नंबर 35। दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, बट आज की सीरीज में मैं 34 पढ़ाऊंगा और कल आपको 35 पढ़ाऊंगा। अब ये 34 और 35 है क्या। देखिए, जब भी कोई कंपनी पब्लिक ऑफर के लिए जाती है, जब भी कोई कंपनी पब्लिक ऑफर के लिए जाती है तो एक डॉक्यूमेंट मार्केट में रिलीज करती है। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, और सेबी की भाषा में बोले तो ऑफर डॉक्यूमेंट। कंपनी लॉ के हिसाब से बात करें तो प्रोस्पेक्टस, सेबी लॉ के हिसाब से बात करें तो ऑफर डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक ऑफर जब लाते हैं तो डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग पब्लिक ऑफर। सारी पब्लिक ऑफर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी कि जो कंपनी पैसा रेस करने वाली है इसको किस प्रोजेक्ट में लगाने वाली है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। ये सारी चीज प्रोस्पेक्टस में होती है। प्रोस्पेक्टस काफी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और इसी प्रोस्पेक्टस के फेथ पर इन्वेस्टर क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट। भाई जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसको कैसे पता कंपनी के बारे में। तो कंपनी खुद एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है पब्लिकली, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, और कंपनी की सारी वाइटल इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में डाल देती है। तो एक बार दोबारा से, कंपनी जब पब्लिक ऑफर लाएगी तो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी, डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोस्पेक्टस। और उस प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन होगी पब्लिक ऑफर के रिगार्डिंग। उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर उसमें फेथ करके इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। मैं कह रहा हूं फेथ करके इन्वेस्ट कर रहा है। व्हाट इफ उस प्रोस्पेक्टस में अगर हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दे, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दे, ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल दे जो झूठ है, जो गलत है या मिसलीडिंग है, जिससे इन्वेस्टर को पढ़कर ये लगेगा यस कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत बड़ी है, ग्रोइंग कंपनी है, कंपनी में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा, बट इन रियल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बताइए, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर, तो वो अपने आप को चीटेड फील करेगा अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ भी मिस स्टेटमेंट हुई, गलत स्टेटमेंट हुई। तो इसी के लिए बेटा कंपनी लॉ में बताया गया कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, कंपनी जब प्राइमरी मार्केट में पब्लिक ऑफर लाती है, तो उस प्रोस्पेक्टस में सारा कंटेंट फेयर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया 34 और एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया 35। 34 की हेडिंग से ही समझ आ रहा है, क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर आप प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट डालते हो तो बेटा क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी। और 35 बात करता है सिविल लाइबिलिटी की। तो आज मैं 35 के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला, पहले मैं 34 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अब 34 कहता है कि अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट आई तो क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी। तो इसे बोला गया जब भी प्रोस्पेक्टस इशू होता है, सर्कुलेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है अंडर दिस चैप्टर बोले तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का चैप्टर है, सेक्शन नंबर 23 से लेकर 42 तक, 23 से 42 चैप्टर लगता है हमारा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो जब भी प्रोस्पेक्टस इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में डाली गई जो अनट्रू है, मतलब जो ट्रू नहीं है, या मिसलीडिंग है किसी फॉर्म में, या मिसलीडिंग है किसी फॉर्म में, या कॉन्टेक्स्ट में जिसमें वो डाला गया है उस फॉर्म में मिसलीडिंग है, और ओमिशन और इंक्लूजन ऑफ मैटर इज लाइकली टू मिसलीड, और जो आपने मैटर इंक्लूड करा है या तो वो मिसलीड करता है, या ओमिट करा आपने, ओमिट मतलब लेफ्ट आउट कर दिया, छोड़ दिया है, वो डालना चाहिए था, नहीं डालने से हम मिसलीड हो रहे हैं। ये दो वर्ड मैं बताना चाहूंगा आपको। या तो आपने मैटर ऐसा इंक्लूड करा है जो मिसलीड कर रहा है, या फिर मैटर आपने ओमिट करा, ओमिट मतलब आपने लेफ्ट आउट कर दिया, प्रोस्पेक्टस में डाला नहीं है। अगर डालते तो इन्वेस्टर का जजमेंट कुछ अलग होता। तो कह रहा मैटर आपने क्या करा है, इंक्लूड करा है या ओमिशन करा है जिससे इन्वेस्टर मिसलीड हो रहा है। तो आपने ऐसा मैटर इंक्लूड करा जिससे इन्वेस्टर मिसलीड हुआ, या आपने ऐसा मैटर लेफ्ट आउट कर दिया जिससे इन्वेस्टर मिसलीड हो रहा है। तो हर वो पर्सन कंपनी में जो ऑथराइज था उस प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए, उसकी लायबिलिटी आ जाएगी 447 सेक्शन में। और 447 सेक्शन में क्रिमिनल लायबिलिटी आती है, इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है। मैं 440 सेक्शन डिस्कस नहीं करूंगा, कभी किसी और सेशन में, किसी और वीडियो में 447 को डिस्कस करूंगा।
अभी 34 की डिस्कशन चल रही है। 447 सेक्शन में बस इतना समझ लीजिए, क्रिमिनल लायबिलिटी में इम्प्रिजनमेंट और फाइन की बात हो जाती है, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन की बात हो जाती है। तो प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट डाली कंपनी ने, और मिस स्टेटमेंट कैसे है, या तो अनट्रू है, या मिसलीडिंग है, या फिर मैटर जो इंक्लूडेड है वो मिसलीड करता है, मैटर जो ओमिटेड है, जो होना चाहिए था बट नहीं है, उससे मिसलीड हो रहा है। तो हर वो पर्सन जो प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए ऑथराइज था, उसकी लायबिलिटी सेक्शन 447 में आ जाती है। यहां तक बेटा ये बोलता है 34। आगे प्रोवाइजो क्या कहता है इसका? प्रोवाइजो कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई। कह रहा जो ऊपर आपने पढ़ा है वो एप्लीकेबल नहीं है। कब? इफ ही प्रूव्स दैट, अगर वो पर्सन प्रूव कर दे, कौन सा? जो ऑथराइज था प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए, जिसकी लायबिलिटी 447 में आ रही है। इफ ही प्रूव्स दैट, अगर वो प्रूव कर दे कि स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इममटीरियल। देखो दो चीज होती है, एक वो स्टेटमेंट जो मटीरियल है और एक वो स्टेटमेंट जो इममटीरियल है। अब इसका मतलब क्या है इममटीरियल और मटीरियल? मैं अपने क्लाइंट को बोल दूं, मैं अपने क्लाइंट को बोलूं कि मैं 20 ईयर से क्वालिफाइड सीएस हूं, और रियल में मैं 10 ईयर से क्वालिफाइड सीएस हूं। तो बताइए, अगर मैं अपने क्लाइंट को 20 साल के एक्सपीरियंस शो करता हूं, तो क्लाइंट ये सोचकर, हालांकि लगेगा नहीं 20 साल का एक्सपीरियंस एज से, 20 साल का एक्सपीरियंस बोल दूं, तो क्लाइंट हो सकता है ये सोचकर काफी एक्सपीरियंस क्वालिफाइड सीएस है, इसको प्रोजेक्ट दे दो, इसको टास्क दे दो, इसको काम दे दो। हो सकता है वो 10 साल का सुनकर ये मुझे टास्क ना देता। ये चीज बेटा क्या है? मटीरियल थी। क्या चीज थी ये? मटीरियल चीज थी। बट अगर बोल रहा है कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपने दी है, जो आपने ऐसी स्टेटमेंट दी है या ओमिशन किया जो इममटीरियल है, इममटीरियल मतलब जो रेलिवेंट नहीं था उस ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे मैंने बोला ये मटीरियल है, अब मेरा, मैं अगर बात करूं अपनी, मैं सिंगल हूं या मैरिड हूं, ये मेरा मैरिटल स्टेटस जो है, मेरे क्लाइंट के साथ डीलिंग के लिए ये इररिलेवेंट होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बेटा स्टेटमेंट कौन सी है? इममटीरियल। मैं नहीं, झूठ भी बोल दूं मैं अनमैरिड हूं, तब भी क्या फर्क पड़ रहा है क्लाइंट से? तो कह रहा है ये सेक्शन तब नहीं लगता, और लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी तब नहीं आती अगर आप प्रूफ कर दो कि जो स्टेटमेंट डाली गई है, ओमिट करी गई है, वो इममटीरियल थी, या फिर हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं टू बिलीव, ये बिलीव करवाने के लिए, जब ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था, कि जो स्टेटमेंट, जो कंटेंट हमने डाला है वो प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल ट्रू है, ये हमारे पास क्या है? बिलीव करने के लिए क्या है? हमारे पास ग्राउंड है, और हम आपको भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट डाली गई थी वो ट्रू थी, और इंक्लूजन और ओमिशन वाज नेसेसरी, या जो चीज हमने इंक्लूड करी है वो नेसेसरी था, या जो ओमिट लेफ्ट आउट छोड़ा है वो नेसेसरी था। अगर आप ये प्रूफ कर दे तो फिर आपकी लायबिलिटी 447 सेक्शन में नहीं आएगी। तो 3 ग्राउंड पर लायबिलिटी नहीं आएगी। पहला ग्राउंड, अगर आप प्रूफ कर दो कि स्टेटमेंट और ओमिशन इममटीरियल था, या आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने के लिए कि स्टेटमेंट जो थी वो ट्रू थी, या फिर आपके पास इंक्लूजन और ओमिशन का ग्राउंड है बताने के लिए कि इंक्लूजन और ओमिशन क्यों नेसेसरी था। अगर आप ये 3 चीज में से कोई भी चीज प्रूफ कर देते हैं, और लिखा है बेटा कोई भी प्रूफ कर देते हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 34 में क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। मतलब सेक्शन 447 में आप लायबल नहीं होंगे, सेक्शन 34 ये कहता है। दिस इज ऑल अबाउट क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन ए प्रोस्पेक्टस। काफी अच्छा सेक्शन है बेटा, जो बात करता है कि अगर प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, मिस स्टेटमेंट डाली गई, तो क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी, उन पर्संस के ऊपर आएगी जो पर्सन ऑथराइज थे प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए। फिर हमने पढ़ा प्रोवाइजो में कब कब लायबिलिटी नहीं आती, 3 केस हमने पढ़े कब कब लायबिलिटी नहीं आती। और ऐसे ही अगर प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट हो, सेक्शन 35 में सिविल लायबिलिटी आती है। ये कल के कॉन्सेप्ट नंबर 8 और वीडियो नंबर 8 में, सॉरी वीडियो नंबर 9 कॉन्सेप्ट नंबर 9, कल वाले सेशन में आपको सेक्शन नंबर 35 डील करूंगा। तो 35 और 34 को हम आपस में लिंक कर पाएंगे कि 2 लायबिलिटी आती है, एक 34 में, एक 35 में आती है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो जब भी प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट आती है, 2 सेक्शन रेफर कर जाते हैं मिस स्टेटमेंट के लिए, 34 एंड 35। आज के लिए बच्चों यही सेक्शन था हमारा आज के सेशन के लिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट सीरीज को एंजॉय कर पा रहे होंगे। कल का मैंने आपको आज ही बता दिया, कल के सेशन में, कल के कॉन्सेप्ट में हम 35 पढ़ेंगे। मिलते हैं बेटा
कल कॉन्सेप्ट नंबर 9 के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।